संध्या पाठ मूल क्रमांक नंबर 60 बरखा दिए हैं। अब आगे बरखा है। ऊपर मेरा आसन है ना, वहाँ पर मोबाइल लगा हुआ है। मैं परम पुनीता। मेरे आसन स्कूल गोदरी के है। क्रमांक नंबर 61 मेरा ले आना। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ संध्या पाठ में जो सतसार में सदगुरुदेव ने स्वनाम रखा है, उनमें 57 तक 60 यहाँ पर सदगुरुदेव जी रखा चुके हैं और क्रम नंबर 60 तक। अब आगे चलता है। आनंद सिंधु अहंतातीता राम रूपमय परम पुनीता। क्रम नंबर 61। सदगुरु श्री राम रहे साहब जी यहां पर बताते हैं कि आनंद सिंधु, सारे संसार के लोग आनंद में मर गए, चिपक चिपक करके आनंद माने। कोई नदी नालों को पूज पूज करके आनंद माने, कोई गंगा यमुना नहा नहा करके आनंद माने कि पाप कट जाएंगे। लेकिन ऐसे पाप कटने वाले नहीं है। पाप कोई ऊपर नहीं चिपके तो गंगा जी में धुल जाएंगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी श्रेष्ठ छूट गए, सभी प्रकार के आनंदों से बचे रहे। तो आनंद सिंधु, सही आनंद तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी लिए। वो किसी प्रकार के विकारों में फंसे नहीं, इसलिए आनंद सिंधु कहा। और सारे संसार के लोग उस आनंद में मर गए, और जिस आनंद में चिपक चिपक के मरे, उस आनंद में सदगुरु श्री कबीर साहब ने विजय प्राप्त की। अहंता अतीता, सभी प्रकार के अहंकार को त्याग दिए। अतीत त्रिगुणा तीत, मान तीनों गुणों पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी विजय प्राप्त कर लिए। रजोगुण पर, तमोगुण पर और सतोगुण पर, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त किए। इसलिए आनंद सिंधु अहंतातीता, विकारों में नहीं फंसे। इन लोगों ने बहुत जाल डाला। देख लो, जहां ताल होगा, जहां नदी होगी, वहां पर धीमल लोग अपना अपना जाल लेकर के तैयार रहते हैं मछलियों को फंसाने के लिए। ठीक इसी प्रकार काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, मावन, कहीं भी देख लो, सब ठौर जे धीमर बैठे हुए हैं जीव को पकड़ने के लिए, भरम में डालने के लिए, और डाल रहे हैं। रुपया में मान लो कि 5 पैसा भर भले छूटे हों, नहीं तो सारे के सारे भरम में डूबे हुए। कबीर साहब की कंठी गले में डाल करके भी उनके नर्मदा नहाने से पाप कट रहे हैं। नहीं जाएंगे तो पाप नहीं कटेगा, इतना भरम लगा हुआ है। धोखे में अपने आप को डाल रहे हैं और दूसरों को डाल रहे हैं। ताप्ती को किनकी पुत्री बताते हैं? सूर्य पुत्री है। अब नदिया कोई सूर्य की पुत्री होगी? है? कितना बड़ा भ्रम है। नदिया सूर्य की पुत्री होती है? तो ये सारा भ्रम, ये पृथ्वी का खंडक है, उसमें पानी भरा हुआ है।
पर्वत पहाड़ पहले चलते थे, बोलते थे, बात करते थे, ऐसे ऐसे लिख दिए हैं ग्रंथों में। कितने बावरे लोग हैं। वो पहाड़ है, वो तो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊंचा भाग है, लेकिन लोग तो वहां पर जाकर तपस्या भी करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं पहाड़ के। कैलाश पर्वत के लोग चक्कर लगाने जाते हैं, और जगन्नाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो कितने तो मर जाते हैं, जो मर गए वो तर गए, है ना। जगन्नाथ यात्रा के लिए जितने लोग गए और मरे, तो जगन्नाथ के ऊपर किसी ने केस किया कि क्यों मरे? जब तेरी भक्ति के लिए गए वहां, है, पूरा परिवार का परिवार चला गया, और यदि कोई वहां आदमी होता और ऐसे बुलाता तो आज उसको जेल में डाल देते कि तेरी वजह से गए वहां, है? जैसे अभी भोले बाबा का सत्संग था हाथरस में, 4-5 लाख लोग थे, और भगदड़ पड़ी, उसके पैर छूने के लिए दौड़े, तो भोले बाबा की क्या कमी है? और उसमें मर गए। मर गए तो दोषी किनको ठहराया गया? भोले बाबा को। और जो देवी की जात करने के लिए जाते हैं, पूना गिर जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, जब भीड़ होती है, आरती उमड़ती है, तो वहां निरे मर जाते हैं। अभी तक किसी भी देवी देवता किसी ने केस किया है? तो उन्हें मालूम है कुछ, उनके विरह में यदि मर गया तो वो स्वर्ग को चला गया, तर गया। राम के विरह में कोई रोटी छोड़ दे, पानी छोड़ दे, मर जाए तो तर गया। ये सारी भूल है। तो आनंद सिंधु हंता तीता, राम रूपमय परम पुनीता। सदुदेव ने असली राम का रूप बताया। सारे संसार के लोग तो नकली भ्रम में भूले हुए हैं। राम रूप, राम के चेतन जीव, और रूप कही इसका ज्ञान, इसको कहता है राम रूप। तो राम रूप मैं परम पुनीता। सदगुरुदेव जी कितने बड़े पुण्यमान थे। सब जीवों को भ्रम से निकालने वाले। चालू कर, किनका है? तो सभी प्रकार से भ्रम को मिटाने वाले थे सदगुरुदेव जी। पुण्य कर्म करते थे, कभी पाप कर्म नहीं किए। जो जीव को धोखे से निकाले, उससे बड़ा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो सारे के सारे धोखे फंसाने वाले, भ्रम में डुबाने वाले एक सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे हुए इस अनादिकाल के जगत में कि उन्होंने सबको बताया। अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, और अपनी करनी बाप उतर गए, अपनी करनी बेटा। अपनी अपनी करनी है, कोई दूसरे को तार नहीं सकता है, ना कोई उबार सकता, ना कोई डुबा सकता। जो उबरना चाहे उसको कोई डुबा नहीं सकता, और डूबना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो आनंद सिंधु हंता तीता, राम रूप में परम पुनीता। सदगुरुदेव सर्वश्रेष्ठ थे, इंद्रियों को बस में किए हुए, और सब जीवों के हित की सोचते थे, हित का ही उपदेश देते थे। और ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो मानंदी थी, और है, थी क्या है आज भी, उसमें सारा संसार फंसा हुआ है। इसे निकालने के लिए सदगुरुदेव उपदेश देते हैं। और यदि नहीं मानोगे तो ढोंगी लोगों के चक्कर में फंसे हुए, बांध डोलोगे काले पीले धागे गले में, पैरों में। कोई अंगूठा में काला धागा बांध लेगा, कोई पैरों में बांध लेगा,
और जितने जंगली लोग हैं ना, तो इनको तो बहुत बुरी तरह लूटते हैं ये मक्का लोग, उनके पैरों में ज्यादा बदबाते हैं। देखो आप जंगल में रहते हो, वहां पर फलाना देवता रहता है, ये रहता है, अब लोग हम गंडा पड़ के बांध देते हैं, आपके पैर में काला धागा एक पैर में बांध देंगे, बस लटकाएं दोनों इसको, और ताबीज भर के बांध देते। इसलिए इन गंडा ताबीज वालों के चक्कर में आना नहीं, और गले में हो तो उसी समय तोड़ के फेंक देना, इसमें कुछ नहीं, ये बेकार की बात है। सारा संसार भुला रहा है। साधु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे हुए, उन्होंने सत्य का उपदेश दिया, इसलिए अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। सत्य अति प्रिय साधु, मन माया को मेटो व्याधु। सत्य यथार्थ अति प्रिय साधु, मन माया को मेटो व्याधु। क्रम नंबर 62। सदगुरुदेव जी सत्य का उपदेश देते थे। सत्य, पूजने वाला पुजारी सत्य है, और जिसकी पूजा कर रहा है वो झूठी मूर्ति है, वो खाती पीती नहीं, डोलती नहीं। पत्थर यदि खाता तो टट्टी जरूर जाता है। कहीं भी आपने देखे कि पत्थर की मूर्ति किसी बाथरूम में अंदर हो, नहाते धोते हुए कहीं देखी है पत्थर की मूर्ति संडास में, बाथरूम में? सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि सत्य, सत्य का उपदेश दिया। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, और जो भी करता है वो जिंदा करता है, मुर्दा से कुछ होता नहीं। सही। जहां भी तीर तलवार भाले चल रहे हैं, वो जिंदे चला रहे हैं, मुर्दा कहीं चलाते हुए नहीं देखा होगा। लोग कहते भूत हो गया, भूतनी हो गई, तो फिर भूत भूतनी को लगा देना चाहिए चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, है? और इनके बस में जितने तांत्रिक लोग हैं, इनके बस में तो भूत हैं, भूतने कम से कम हजारों भूत होंगे, है ना? तो मोदी भी मेरे अंदाज से भ्रम में सोए रहे, प्रधानमंत्री हैं, देश उनके हाथ में है। अब बचाने के लिए इन तांत्रिक लोगों को मत लगाओ, चलो कोई बात नहीं, पर इनके बस में जितने भूत भूतनी है जो उतार देते, तो उनको तो लगा दे, तो अपना काम चल जाए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते राम सत्य यथार्थ, ये सत्य अविनाशी चेतन जीव है, ये सदगुरुदेव ने बोध दिया, और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए आज से ही बुरे कर्म करना त्याग दो, यही पूजा है। बुरे कर्म करना त्यागना, चोरी त्यागना, हिंसा त्यागना, व्यभिचार त्यागना, धोखा देना त्यागना, इसको कहते हैं पूजा। और जो पत्थर की मूर्तियों पे जो लोटा ढाल रहे हैं, जो आरती वंदना कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं नाक, ये पूजा नहीं है, ये तो जड़ाध्यास है, धोखे में आना है, धोखे में फंसाना है। तो सत्य अविनाशी चेतन यथार्थ, साधु श्री कबीर साहब ने ये यथार्थ बोध दिया, यथार्थवादी थे, धोखे में नहीं फंसाते थे। जैसे का तैसा, जैसे की तैसी कहे वो तो निंदा ना है। सही बात कहने में क्या निंदा है? झूठ बोलना निंदा है ना? ईश्वर है नहीं और कसम खा रहे हैं कि मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं कि बुरा कर्म नहीं किया, झूठ तो यही बोल दिया। यदि कोई ईश्वर नाम का होता, कोई ईश्वरपाल, बड़ा ठाकुर, किसी गांव का जिम्मेदार, और बुरे कर्म करते पकड़ा गया कोई, और कह दे कि मैं ईश्वर जिम्मेदार की कसम खा के कहता हूं, तो जिंदा छोड़ेगा? उसी दिन निकाल देगा वो गांव में से। अब ईश्वर तो है ही नहीं, चोरी करते रहो और कसम खाते रहो ईश्वर की, व्यभिचार करते रहो, कसम ईश्वर की खाते रहो, कौन पकड़ने वाला है? तो सदगुरुदेव जी पुकारे कहते सत्य यथार्थ अति प्रिय साधु। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधुओं को आप अति प्रिय थे, और आपको भी साधु अति प्रिय थे, संतों के हित की सोचते थे साधु श्री कबीर साहब। अब
और संत किसे कहते हैं? साधु श्री पूरन साहब जी ने कहा है टीका में, त्रिजा में, शब्द नंबर 1 में क्या? संतो कहिए जीव को संतो शांति स्वरूप, संतो कहिए श्रोता को जो निर्वारत रूप। जो अपने निज रूप को जान ले वो संत है। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते सत्य यथार्थ अति प्रिय साधु। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बहुत अच्छे पवित्र हृदय के साधु थे और साधु संत उनको बहुत प्रिय थे। लेकिन एक भी साधु निकले नहीं। जिनको साधु समझा सद्गुरु श्री कबीर साहब ने, वो साधु नहीं निकले, सबके सब गड़बड़ानंद निकल गए। कहीं न कहीं गड़बड़ कर बैठे। जो गड़बड़ करे तो गड़बड़ानंद, झूठ बोले वो झूठा, धोखे में फंसावे गुमराह करे वो गुरबा। तो इन गुरबा लोगों ने सारे संसार को लूटा और आज भी लूट रहे हैं। लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। साहब के मन माया को मिटे व्याधु, मन माया को भी, ये तन ही माया है और मन ही तन है और तन ही मन और मन ही तन। तो मन माया को मेटे व्याधु। सदुदे आज से चोरी नहीं करना तो तू चोर नहीं कहलाएगा। आज से विचार नहीं करना, विचारी नहीं कहलाएगा। हिंसा नहीं करना तो तू हिंसकी नहीं कहलाएगा। सत्संग करेगा, सत्संग में जाएगा तो तू सत्संगी कहलाएगा। और जुआ खेलने जाएगा तो जुआरी नाम पड़ जाएगा। और सट्टा लगाएगा तो सटोरिया नाम पड़ जाएगा। जैसे कर्म करेगा वैसा नाम पड़ जाएगा। और तू तो अनामी है, तेरा कोई नाम नहीं है। चेतन जीव का कोई नाम नहीं। सारे नाम इस शरीर के रखे जाते हैं और उन नामों को जानता कौन है? चेतन जीव, जनैया है, ज्ञान स्वरूप है। और जैसा नाम जिसके शरीर का रख दिया, जिस शरीर में जीव है उसी नाम से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा। जैसे रिक्शा चलाने वाला, क्या कोई रिक्शा होता है क्या? रिक्शा चलाने वाला रिक्शा हो सकता है? नहीं। पर बैठने वाले जब आवाज लगाते तो क्या कहते हैं? चौराहे पे ए रिक्शा, तो लेकर के दौड़ के आता है कि मेरे से ही कह रहा है, क्योंकि वो रिक्शा को चला रहा है। इसलिए वो समझ। अब ऐसे कहीं खड़ा हो उसे ए रिक्शा इधर आ, तो मार के मुंह टोद देगा। आप कह देना किसी से, कोई माता भी यदि रिक्शा चला रही हो और ए रिक्शा, तो लेके दौड़ के आए भी कहां जाना है भाई साहब। और वैसी खड़ी हो चौराहे पे तो ए रिक्शा, तो दे चप्पल, मुंह में एक दांत नहीं छोड़ेगा। शब्द तो वही है, क्या लग गए? तो शब्द है मारा गिर परा, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगो काज। इसलिए मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। कोई भूत भवानी चंडी मुंडी आपके काम में आने वाली नहीं है और है भी नहीं। इनका भ्रम अपने अंदर से निकाल देना। तो सत्य यथार्थ अति प्रिय साधु और मन माया को मेटे व्याधु, आदि व्याधि उपाधि कितनी छाई हुई है। सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं। तो ये सद्गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया की, लेकिन इस दया से लोग लाभ नहीं उठा रहे। सद्गुरुदेव सबकी हित की बात कहते थे, बहुत समझाए। ब्राह्मण क्षत्रिय बानी और तिनऊ कहल नहीं मानी। वैसे लोग तो माने भी लिए, जिनके पास धन नहीं है, कमजोर हैं, गरीब हैं, वो तो मान भी लिए। लेकिन जिनके पास में ज्यादा धन, ज्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग नहीं माने। ब्राह्मण क्षत्रिय बानी और कितने हैं? शूद्र। चौथा कौन है? शूद्र। ये सब मनुष्य हैं कि गधा घोड़ा है? सारे के सारे मनुष्य। और मनुष्य हो गए गधे घोड़ों का काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? और जब शरीर छूटेगा तो अध्यास गधे घोड़े का बनेगा कि मनुष्य का बनेगा? गधा घोड़ाओं का ही बनेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए।
संगत अच्छी बैठो, जिसके नीच कर्म वो नीचा, जिसके ऊंच कर्म वो ऊंचा। कर्म ही के प्रताप जन्म दुनिया में लेना है, कर्म के अनुसार ही जन्म लेना पड़ता है, और जैसे कर्म हम आज करेंगे तैसी खानी में हमको जाना पड़ेगा। ये जनैया चेतन जीव है, तू जीव जनैया, सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। तो मन माया को मेटे व्याधु, तो ये सारी व्याधि सदूसरी कबीर साहब जी मिटाए और सत्य का उपदेश दिए। आज इस भेद को आप लोग जान लोगे तो इन झूठा लबार चोर लफंगों से बचोगे, नहीं तो बच नहीं सकते। उनकी भीड़ बहुत भारी लगी हुई है, चारों ओर मजमा लगा देते हैं, पहले से परिचय छपा छपा चिपकवा देते हैं। ऐसे गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन कर लोगे, दर्शन करते ही पाप 6 बिल्कुल कट जाएंगे, पाप रहेंगे नहीं, एक भी पाप नहीं रहेगा। अब बताओ ऐसा कौन सा आदमी है जो अज्ञानता में जाने बुरे कर्म नहीं किए हों, और कौन नहीं काटना चाहता। दर्शन करने से